यहाँ देखोगे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखोगे ना मजा आ जाने वाला क्वेश्चन पढ़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को लिख लो। मुझे पता है फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला, फिर भी आप एक बार पढ़ने का प्रयास करोगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, अब यहाँ ध्यान देना है आपको। अब हम लोग बारी बारी से पहले क्वेश्चन समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए हम उसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, क्वेश्चन समझने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए हम वो डिस्कस करने वाले। तो ध्यान से मेरी बातें सुनना। आपको जो है ना ये पता होना चाहिए, अगर आपके सामने एक बहुत प्यारा सा हम क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो हाँ जी मेरे पास जो मार्कर है ना, ऐसा ऐसा 5 मार्कर खरीद रहे हैं, हमको जो है ना 75 रुपीज पड़ रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइएगा अगर हम ऐसा 3 मार्कर ही खरीदे तो हमको कितना प्राइस पड़ेगा, क्या आपको ये पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये पता है तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं ये तरीका जानोगे। बस यही तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी लगने वाला है। यहाँ ध्यान दो, कैसे क्या करना है वो समझो। जब हमको एक से ज्यादा वस्तुओं का कीमत पता, जैसे एक से ज्यादा मतलब क्या, ये 5 मार्कर ऐसा ऐसा था, उसका कीमत हमको 75 रुपीज पता था। अगर हमको एक मार्कर का कीमत निकालना हो, भैया एक मार्कर का कीमत निकालना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा हम डिवाइड करते हैं। एक से ज्यादा मार्कर का कीमत निकालना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं कि कुछ क्वेश्चन में ये चेंज भी होता है, जैसे कि दिन वाले क्वेश्चन में, हाँ जी जो हम लोग करते थे ना वहां पर कि कोई मजदूर किसी काम को 3 दिन में करता है तो 7 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर ये चेंज होता है। वो सारे चेंज को अभी रहने दो, जो अभी हमको जोड़ी है सिर्फ हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो जोड़ी है उसी के ऊपर बात करेंगे। मैंने क्या कहा, ऐसा ऐसा अगर 5 मार्कर होगा उसका कीमत अगर 75 रुपीज है, तो ऐसा ऐसा अगर 3 मार्कर खरीद ले तो हमको कितना रुपया पे करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मार्कर का कीमत निकालेंगे। एक मार्कर का कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या ही करते, तो सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, क्या जो यहाँ 75 लिखा हुआ है ना, इसको हूबहू पहले 75 को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद इस 5 को बराबर की इस तरफ लेके आते और ये 5 इधर आकर के भाग में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, उसके बाद जब ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपल सा हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मेरा जो है 3 मार्कर का कीमत निकल जाएगा। बस ये छोटा सा काम करना होता है, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत प्यारा सॉल्यूशन आएगा। ये सारी बातें हम लोग को पता है। हाँ भैया ये तो पता है हम लोग को, और कुछ बताइए। अच्छा कितना निकलेगा? 45 रुपया निकल जाएगा। 45 रुपए 3 मार्कर का कीमत निकल जाएगा। अब इसका उपयोग यहाँ कैसे होगा वो समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कोई स्विमिंग पूल है जिसमें हम लोग तैरते हैं ना, भैया हमका तो तैरने ना आवत है, हमको क्वेश्चन के पीछे ध्यान देना है, तैरना नहीं है। ये स्विमिंग पूल में एक नल लगा हुआ है, ठीक है, एक नल लगा हुआ है। हम लोग इसका आयतन आपको बोल देते हैं कि टोटल इसका आयतन जो है ना वो भी आयतन है। ठीक है, भी आयतन है। ओके भैया भी आयतन है तो हम क्या करें, आपको क्या करना है, भी आयतन है तो यहाँ ध्यान दो। अब आपको ये क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से समझिएगा कि ये नल जो है ना इस पूरे के पूरे टैंक को, जिसका आयतन भी है, x घंटे में पूरे के पूरे टैंक को ये भर देता है। अच्छा जी, x घंटे में ये पूरे के पूरे टैंक को फिलअप कर रहा है, तो आपको ये बताना है 4 घंटे में इस टैंक का कितना हिस्सा फिलअप हो जाएगा। अर्थात पहले आपको 1 घंटे में बताना होगा 1 घंटे में ये कितने टैंक के हिस्से को भरेगा, फिर आपको ये बताना होगा 4 घंटे में ये पूरे के पूरे टैंक के कितने हिस्से को ये भरेगा, ये समझना होगा आपको। तो आप तुरंत बोलोगे भैया अगर x घंटे समझना है, अगर x घंटे में भी, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है, x घंटे में भी हिस्से को भर रहा है, कितने हिस्से को भर रहा है, भी हिस्से को भर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप कुछ समय के लिए लिख सकते हो x घंटे में जो है ना ये जो है 40 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर क्यूब, सॉरी 40 मीटर क्यूब, इतने एरिया को ये भर रही है। तो आपको बताना 4 घंटे में कितने एरिया को भरेगा, तो तुरंत आप बोलोगे भैया अगर x घंटे में इतने एरिया को भर रहा है तो 1 घंटे की बात करें तो हमको डिवाइड करना होगा, जैसे यहाँ पर डिवाइड किए थे। अर्थात पहले 40 को लिखेंगे, फिर हम लोग जो है इस x को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 1 घंटे में इतना आपका इतने आयतन का एरिया को भर देगा। बहुत अच्छी। फिर हम लोग को निकालना है 4 घंटे में कितना भरेगा, तो 4 घंटे में हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सा इस प्रकार जो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे उतने आयतन वाले जगह को जो है 4 घंटे में वो जो नल है वो भर देगा। बस इसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। भैया
सुनिए ना, इस क्वेश्चन को छोड़िए, रहने दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, समझने का प्रयास करोगे ना, आसान है, ठीक। बस ये छोटा मोटा चीज समझना होता है। भैया जी ठीक है, हम समझ लेते हैं। यहाँ पर 40 नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग भी माने हुए, वॉल्यूम को भी माने हुए, सिंपल सा। तो जहां जहां हम लोग 40 लिखे थे वहां भी लेके चलेंगे। एक बार फिर समझोगे तो अच्छे ढंग से समझ पाओगे। मतलब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि x घंटे में भी वॉल्यूम को, टंकी के भी वॉल्यूम को भर दिया है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा, टंकी का कितना भाग भरा जाएगा। तो आप बोलोगे भैया इसमें डिवाइड करेंगे x से, v/x भाग जो है फिलअप हो जाएगा। अच्छा 4 घंटे में इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × v/x हो गया। आगे मल्टीप्लाई करो या पाछे मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। बस ये चीज अगर समझ में आ रहा है ना तो ये आसान हो जाने वाला। अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो पूछना है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, जो ये आज का क्लास होने वाला है ना, इसमें कुछ हट करके बहुत नई नई चीज़ों को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके सामने काफ़ी कुछ नया चीज़ आने वाला है, और इस क्लास को करने के बाद इससे ज़्यादा और डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जा सकता। जहाँ तक एग्जामिनर पूछ सकता है ना, वहाँ तक हम लोग क्लियर कर जाए, मतलब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाएगा, इतना समझ के चलना। हाँ, और लैंग्वेज चेंज हो सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये तभी होगा प्रॉपर तरीके से जब 7 क्वेश्चन जो बना रहे हो ना, 7 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 मिनट रुकोगे, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ जी चलिए। हाँ हम लोग क्या बोल रहे थे। हाँ, जो आप 7 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो ना, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। 3 क्वेश्चन कौन सा, जो मैंने आपको कहा है, जो आपको डाउट होगा उसको बनाना है 3 क्वेश्चन में। उसको जितना अच्छे तरीके से आप क्लियर करोगे उतना आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। इस बात को समझ के चलना। मेरे ख्याल से ये चीज आप समझ गए होगे, इसको मैं नहीं मिटाने वाला, ये आपके सामने ऐसे रहेगा। इसको आप दिन रात निहारते रहोगे, भूलोगे नहीं। हाँ भैया, अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे कि पिछले वाली क्लास में मैंने कहा था 40 मिनट का क्लास होने वाला। आई डोंट नो आपने उसका वो काफी ज्यादा लंबा क्लास हो गया था। आज ऐसा नहीं होगा, 4 क्वेश्चन ही है। भैया जी आपके बात पर विश्वास नहीं होता हमें, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन को आप पढ़ डालो, एक बार जल्दी पढ़ो। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें ना, आप परेशान मत हो, ठीक है। यहाँ देखोगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल। मतलब अब हर एक लाइन को समझते चलेंगे और क्या करना है। बोला गया यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, तो भैया आपको स्विमिंग पूल बनाना आता है। हाँ आता है स्विमिंग पूल बनाना। देखो बन गया स्विमिंग पूल। हाँ जी, इसमें हमको जो है ना, इसका आयतन बाद की बात है, पहले यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल को कौन फिल कर रहा है, 2 पाइप मिल करके फिल कर रहा है 12 घंटे में। एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर दे देते हैं, दोनों पाइप, अच्छा ठीक है, दोनों पाइप मिल करके पहला कंडीशन दिया हुआ है कि 12 घंटे में जो ये पूरा का पूरा फिल कर देता है, भर देता है। ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। फिर बोला गया इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स। फिर यहाँ पर बोला गया, ध्यान से समझिएगा, सेकंड कंडीशन को ध्यान से समझना है। बोला गया लार्जर डायमीटर का जो पाइप होगा ना, इसमें से किसको लार्जर डायमीटर का पाइप बना दे। ये हमारा है लार्जर डायमीटर। ये क्या है, लार्जर डायमीटर का पाइप है, ये स्मॉलर डायमीटर का पाइप है, इसको समझिएगा। सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है जो भी लार्जर डायमीटर का पाइप होगा वो इस पूरे के पूरे टंकी को 4 घंटे में, इसको 4 घंटे चलाए। उसके बाद जो है द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है उसको हम लोग जो है ना 9 घंटे के लिए चलाएं। कितने घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए चलाएं। तब जाकर के ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल। तब जाकर के इस पूल का जो है ना, इस पूल का आधा भाग ही भरा है, आधा भाग ही भरा है। अगर टोटल भाग इसका टोटल वॉल्यूम जो है भी है तो आधा वॉल्यूम भरा, मतलब 1/1/2 भी बोल सकते। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाऊंगा, एक बार फिर से मेरी बातों को समझना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन समझोगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो ना, बचा है मात्र 4 क्वेश्चन। जितना ध्यान आप दे सकते हो 4 क्वेश्चन पर दो। फिर अगले दिन से हम लोग अगला चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में चैप्टर बहुत ही आसान होता, लास्ट का 1 से 2 लेक्चर मैं जरूर ऐसा रखने का प्रयास करता हूँ जहां तक एग्जामिनर का सोच होता कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उन क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं। इस बात को समझ के चलना, ओके। यहाँ ध्यान दो, हम लोग का बस एक ही टारगेट है, ठीक है। वो टारगेट क्या है, 95+ स्कोर लाना है हम लोग को मैथ में, और अदर सब्जेक्ट में भी हम लोग को अच्छा स्कोर करना है। इस बात को समझना है आपको, ठीक है। और जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा भी। आसान है, ठीक है।
सिर्फ अंतिम का 2 लेक्चर पे ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको, बाकी बहुत आसान है मैथ। ठीक, यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक आप मैथ में क्वेश्चन को पढ़ के समझना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप परेशान में हमेशा रहोगे। तो आप कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में समझने के बाद, हाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, उसके बाद जब सॉल्यूशन करोगे ना, इतना आसान हो जाएगा मैथ, इतना आसान हो जाएगा, आपने सोचा ना होगा। हाँ जी, आपने सोचा ना होगा, इतना आसान हो जाएगा। तो समझो यहाँ पर फिर यहाँ बोला गया, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। मतलब 2 पाइप का उपयोग करके कोई स्विमिंग पूल है वो 12 घंटे में फिल हो रहा है, भर रहा है। तो ये दोनों पाइप जो है ना, कोई 2 पाइप है, दोनों पाइप का उपयोग करके 12 घंटे में पूरा का पूरा भर रहा है। कितना भाग भर रहा है? पूरा का पूरा भी वॉल्यूम को भर दे रहा है, दोनों पाइप मिल करके 12 घंटे में भर रहा है। हाँ भैया, ये तो मुझे पता है। अगेन आगे कंडीशन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स। अगर हम लोग लार्जर डायमीटर, इस पाइप का 4 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, और स्मॉलर डायमीटर पाइप्स का उपयोग हम लोग 9 घंटे के लिए कर रहे हैं। उस कंडीशन में ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो पूल का जो है सिर्फ और सिर्फ हाफ भाग ही, हाफ वॉल्यूम ही भर पाता है। यही 2 कंडीशन कहा गया है। इसी 2 कंडीशन का प्रयोग करके हम लोग का 2 इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और क्या ही करना है। अब समझो क्या, अभी भी आपके सर के परे जा रहा होगा, भैया करना है तो करना क्या है। देखो अगेन क्या फाइंड करना है, इसको समझो ना। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल। मतलब यहाँ पर जो है ना, प्रत्येक पाइप पूल को भरने में कितना टाइम लेने वाला है वो पूछा गया है। अब यहाँ तो बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाओ। जो चीज पूछा गया उसी को हम लोग एक्स और वाई मान के चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बोला गया है ईच पाइप, प्रत्येक पाइप जो है टैंक को भरने में, पूल को भरने में कितना समय लगेगा वो पूछा गया है। तो हम लोग मान लेंगे ये जो लार्जर डायमीटर का पाइप है, इस पूल को भरने में x घंटे का समय लेता। ये जो स्मॉलर डायमीटर का पाइप है, ये इस पूल को भरने में y घंटे का समय लेता है। बस ये मान के चलना है। चलो हम लोग ये मान के स्टार्ट ही करते हैं। तो मानते हैं, हम लोग लिखेंगे इस पाइप की जगह पर लिखो द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर। ठीक है, लिखते हैं। तो लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर to fill the pool, ठीक है, इक्वल टू कितना, x आवर्स। कहीं कोई डाउट? ये इन्वर्टेड कोमा हम इसलिए दिए हैं कि दोनों अलग अलग लगे, और कोई बात नहीं, वरना इन्वर्टेड कोमा नहीं भी दोगे कोई बात नहीं है। ओके, बात समझ रहे हो मैं क्या कहना हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ रहे होगे। अगेन अब मेरी बात को और अच्छे तरीके से समझोगे। अभी लार्जर डायमीटर की बात हो रही थी, अब हम लोग स्मॉलर डायमीटर के लिए भी मान लेते हैं कि ये स्मॉलर डायमीटर जो है इस पूरे पूल को जो है y घंटे में भरता है। देखो यहाँ पर द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक, या टैंक नहीं है, द पूल है ना, पूल इक्वल टू y आवर्स। चलिए दोनों मान लिए, इसका x आवर्स में भर रहा है ये पूरे पूल को, या आपका y आवर्स में भर रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं। और एक चीज मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पूल कितना है, v है। अगेन लेट द वॉल्यूम ऑफ पूल इक्वल टू v। ओके, कहीं कोई समस्या तो पूछना है। इतना बनाने के बाद हम लोग या तो सेकंड कंडीशन या तो फर्स्ट कंडीशन, कोई एक कंडीशन देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, जानो समझो। अब हम लोग सीधा इक्वेशन ही लिख देते हैं। ठीक है, हम भी समझ रहे हैं कि आपको यहाँ से ज़्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो आपके ऊपर से जाने वाला, तो हम लोग सीधा इक्वेशन के पीछे ही आते हैं। देखो इक्वेशन कैसे लिखना है, इक्वेशन को देखो, यहाँ सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार हम लोग फिर से यहाँ तक समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या किया वो समझो। हम लोग क्या माने हैं, हम लोग ये माने हैं कि लार्जर डायमीटर का जो पाइप है वो आपका x घंटे में पूरे के पूरे पूल को फिलअप कर रहा है। अगेन फिर हम लोग माने कि स्मॉलर डायमीटर का जो पाइप है वो आपका y घंटे में पूरे के पूरे पूल को फिलअप कर रहा है। फिर हम लोग ये माने कि पूल का वॉल्यूम कितना है, v है। ओके, बस इतना ही माने। अब ये समझोगे पहला कंडीशन क्या कहा गया था, पहला कंडीशन ये कहा गया था कि इस पूल में जो है, ये पूल जो है, इस पूल में दोनों पाइप मिल करके, लार्जर पाइप और स्मॉलर पाइप, दोनों पाइप मिल करके जो है इसको कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। अगर 12 घंटे के लिए लार्जर पाइप ऑन करते हैं, समझिएगा
12 घंटे के लिए लार्जर पाइप ऑन करते हैं। तो पहले ये समझना होगा 12 घंटे अगर दोनों पाइप इस्तेमाल किए, 12 घंटे अगर दोनों पाइप इस्तेमाल किए तो पूरे के पूरे भी एरिया को ये भर दिया। ओके भैया, अच्छी बात है। 12 घंटे में ये पूरे के पूरे भी एरिया को भर दिया। अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 1 घंटा ऐसे ऐसे बना क्यों रहे हैं? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा? समझिएगा, अच्छे ढंग से समझना है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर 12 घंटे हम जो है हर सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हटाओ, मेरे ख्याल से इतना समझो। हम लोग 2 कंडीशन माने हुए हैं। 2 कंडीशन क्या माने हुए हैं? पहला कंडीशन, अपने आप को पहले शांत करो तो तब आप समझ पाओगे। इसके बाद अपने आप को पूरा शांत कर लो। यहाँ देखो, यहाँ हम लोग 2 कंडीशन माने हुए हैं। पहला कंडीशन ये माने हुए हैं, ये पूल है हमारा, ठीक। इसमें जो है लार्जर डायमीटर का जो भी पाइप है, इसको कितने घंटे में भर रहा है? x घंटे में भर रहा है, पूरा का पूरा भर रहा है। कितना भाग भर रहा है? पूरा का पूरा भी भाग भर रहा है। ये पूरा का पूरा भी है ना, हम लोग मान लिए हैं पूरा का पूरा वॉल्यूम भी है। x घंटे में पूरा का पूरा भी वॉल्यूम भर रहा है। यहाँ पर जो स्मॉलर पाइप है, जो छोटा पाइप है, ये इसको पूरा का पूरा कितने घंटे में भर रहा है? हम लोग माने हुए हैं कि y घंटे में पूरा का पूरा ये वॉल्यूम भर रहा है। कितना भर रहा है? पूरा पूरा भी वॉल्यूम भर रहा है। ये बड़ा पाइप x घंटे में भर रहा है पूरा का पूरा, ये छोटा पाइप y घंटे में पूरा का पूरा भर रहा है। ओके, हमको ये जानना है 1 घंटे में, हाँ जी 1 घंटे में ये इसके कितने भाग को भर पाएगा। तो तुरंत आप बोलोगे भैया 1 घंटे में जो है ना, ये इसके भी बटे x भाग को ही भर पाएगा। अच्छी बात है। अगेन ये कितने भाग को भर पाएगा 1 घंटे में? 1 घंटे में ये जो है ना भी बटे y भाग को भर पाएगा। हम लोग जाने थे जब 1 का मान निकालना होता है तो इधर हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। हमको x v के बराबर था, 1 का मान निकालना था तो v बटे x किए थे। x v के बराबर है तो 1 का मान निकालना है तो v बटे x करेंगे। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? ये समझ में आ जाएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बोलो, यहाँ समझ में आया? एक काम करना है ना, एक काम करना, इस ड्रॉ को यहाँ बना लोगे आप, सिर्फ ड्राइंग बना लोगे तो आपको लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको हम फिर से बताते हैं। इस ड्रॉ को आप बना लो जल्दी से, यहाँ पे बनाओ, तब जाके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। इस ड्रॉ को आप कम से कम दिखा दो। यहाँ पे किस प्रकार दिखाना है वो समझो। एक पाइप बना लेंगे, 2 पाइप बनेगा, ठीक है। एक में आपका लार्जर डायमीटर रहेगा, हाँ भैया एक में लार्जर डायमीटर है जो इसको पूरा का पूरा भर रहा है, भी वॉल्यूम को भर रहा है, ठीक है। x घंटे में भी वॉल्यूम को भर रहा है। x घंटे में कितने वॉल्यूम को फिलअप कर रहा है? भी वॉल्यूम को फिलअप कर रहा है। यहाँ पर स्मॉलर पाइप है, यहाँ पर कौन पाइप है? स्मॉलर पाइप है जो इसको कितने घंटे में फिलअप कर रहा है? भैया जो इसको जो है y घंटे में फिलअप कर रहा है पूरा का पूरा। y घंटे में कितना फिलअप कर रहा है? पूरा का पूरा भी वॉल्यूम फिलअप कर रहा है। तो इसका मतलब है 1 घंटे में कितना फिलअप हो जाएगा? भैया 1 घंटे में बात करें ना, x से डिवाइड कर देंगे, v बटे x हो जाएगा। बहुत अच्छा, इतना भाग जो है उसका फिलअप हो रहा है। यहाँ पर 1 घंटे में कितना भाग फिलअप होगा? यहाँ पर 1 घंटे में v बटे y भाग फिलअप हो जाएगा। बस यहाँ तक बन गया, आराम से हम लोग का सॉल्व हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 घंटे में इतना भाग भर रहा है, 12 घंटे चला रहे हैं दोनों पाइप को, ठीक है। 12 घंटे दोनों पाइप को चला रहे हैं। 1 घंटे में इतना भाग भरा तो 12 घंटे में कितना भाग भरेगा? भैया इसमें 12 से गुना कर देंगे, है ना। जितना का मान निकालना होता है उससे हम लोग गुना करते हैं। बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। यहाँ पहले कंडीशन में 12 घंटे के लिए दोनों पाइप चला रहे हैं, तो 12 घंटे के लिए इसको भी ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, है ना। दोनों पाइप मिल करके 12 घंटे में इस पूल को भर रहा है, तो 12 घंटे के लिए इसको भी ऑन कर रहे हैं। भैया जैसे ही 12 घंटे के लिए ऑन करेंगे तो ये आपका कितने भाग को फिलअप करेगा? इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इंटू भी बटे x हो गया। बहुत अच्छे, इसको भी ऑन कर रहे हैं 12 घंटे के लिए, इसमें भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे के पूरे भाग को फिलअप करता है। पूरा का पूरा भाग कितना है? भी भाग है, यहाँ बराबर भी कर दिए। बस इतना सा ही काम करना होता है, ठीक। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। आप भी बोलोगे भैया इतना आसान था, इतना आसान था और हमका समझ में ही ना आवत था। अगेन सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? अगर पहले लार्जर वाले भाग को, जो लार्जर वाला, ये लार्जर पाइप, यहाँ लिखना है, लिखो लार्जर पाइप, ये स्मॉलर पाइप, ओके। जो लार्जर वाला पाइप है ये 4 घंटे के लिए ऑन करते हैं। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए ऑन करते हैं। 4 घंटे के लिए ऑन करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू भी बटे एक्स, ठीक है। 4 इंटू भी बटे एक्स हो गया। फिर प्लस स्मॉलर वाले पाइप को 9 घंटे के लिए ऑन करते हैं। स्मॉलर पाइप को हम लोग 9 घंटे के लिए ऑन कर रहे हैं, इसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भैया ये तो अच्छी बात है, आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी। तब जाके ये आधे भाग को भर रहा है, टंकी के आधे भाग को भर रहा है, 1/2 भी।
बस ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और आप बल्ले बल्ले हो जाइएगा। लेकिन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बता देते हैं। आप काहे परेशान हो रहे हो? यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 12 कॉमन नहीं लेना है, भी कॉमन लो, आराम से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी कॉमन ले लिए, ठीक है, दोनों से भी कॉमन ले लिए, तो वन यहाँ पर 12/x बचा, यहाँ पर 12/x बचा, यहाँ पर भी बचा, इस भी से ये भी कैंसल, यहाँ 1 बचेगा। समझ में नहीं आता तो एक काम करो, इस भी को बराबर की साइड लेके आओ। जैसे भी को बराबर की साइड लेके डिवाइड होगा, ये दोनों कैंसल आउट होगा और 1 हो जाएगा। आराम से ये दोनों सॉल्व होकर के, पूरा सॉल्व होकर के यहाँ पर मेरा एक इक्वेशन आएगा 12/x प्लस 12 यहाँ y होगा ना, यहाँ y है ना। देखिए भैया गलती कर रहे हैं, ऐसे काम चलेगा नहीं, चलेगा काम। चलिए यहाँ ध्यान दोगे, 12/x प्लस 12/y इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। y क्यों आया? यहाँ पर v/y है ना। एक बार हम लोग लार्जर पाइप को ऑन किया 12 घंटे के लिए, फिर स्मॉलर पाइप को ऑन किया है 12 घंटे के लिए। ध्यान से समझना है, ठीक, पूरा का पूरा यहाँ ध्यान रहेगा तब आपको समझ में आएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ओके, अगेन यहाँ पर देखोगे आप, इसको हटाओ, इक्वेशन फर्स्ट क्यों नहीं मानना, यहाँ देखो, इसमें से हम लोग भी को कॉमन लेंगे, तो भी को कॉमन लेते हैं। जैसे ही भी कॉमन आएगा तो यहाँ पर आपका 4/x बचेगा, यहाँ आपका 9/y बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1/v/2 है ना, अरे 1/2 इंटू भी है ना, हाँ भैया है, भी से भी कैंसिल आउट कर दो, तो आपका ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये ब्रैकेट हटा दो, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं। दोनों इक्वेशन में हम लोग एक काम करेंगे, मान लेंगे, लेट माना कि 1/x को u मान लेंगे एंड 1/y को हम लोग भी मान लेंगे। अब मेरा इक्वेशन क्या आएगा वो समझो, यहाँ 1/x u हो गया, तो यहाँ 12u प्लस 12v इक्वल टू 1 हो गया। हाँ भैया, अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो है 1/x को u माने हैं, यहाँ मेरा 4u हो गया, 4u प्लस 9v इक्वल टू आपका 1/2 हो गया। यहाँ पर दो इक्वेशन आ चुका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ भैया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग u का वैल्यू निकाल लेंगे और v का वैल्यू निकाल लेंगे। u का मान क्या निकलेगा वो खुद आप सॉल्व करोगे और v का मान क्या निकलेगा वो आप खुद सॉल्व करोगे। u और v निकालने के बाद उसके बाद हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल से यहाँ लिखेंगे नाउ 1/x मेरा बराबर है u के, यहाँ से 1/x जो u का वैल्यू होगा यहाँ पुट करोगे और x का मान निकल जाएगा। अगेन फिर बोलोगे 1/y बराबर है v के, यहाँ पर v का वैल्यू पुट करोगे और आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। ये रेसिप्रोकल को हटाओगे तो x का मान यहाँ पर भी आपका निकल जाने वाला। इस प्रकार x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। या है दिमाग में अभी समझ में आया या समझ में नहीं आया वो बताओगे, जल्दी बताओ, हम आपके लिए रुके हुए हैं। मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही जाना चाहिए। समझ में कहाँ नहीं आएगा आपको, समझ में कहाँ नहीं आएगा, कहाँ नहीं। अगर ये भाग समझ में आ रहा है, ये भाग समझ में आ रहा है, रटना नहीं है मैथ को, एक बार समझ जाओगे ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ समझना है। अभी तो ये आसान लग रहा है, अभी जैसे इसके आगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़